3 दिन से जो स्कूल थी उस समय पोषाहार मिला क्या? मिला 2-3 दिवाली के बाद पोषाहार क्यों नहीं मिल रहा था? सर पता नहीं। क्यों नहीं मिल रहा था पोषाहार? सर पता नहीं। क्यों नहीं मिल रहा था पोषाहार? क्या है सर कि मैं शिक्षा अधिकारी पूछे थे, लेकिन वरिष्ठ शिक्षक है, मैं यहाँ पर सबसे जूनियर शिक्षक है यहाँ पर, इसीलिए मैंने पदभार लेने से संबंधित नियम मैं नहीं जानती कि जिम्मेदार है कि सोमवार से 14 तारीख से खुलने वाली है। चाबी नहीं थी। वो एचएम 31 नवंबर को रिटायर हो गए थे, तो उसके कारण वो क्या है कोई किसी ने चार्ज पोषक आहार नहीं मिलने का ये 5 शिक्षक जिम्मेदार हो, क्योंकि अगर इन्होंने चार्ज लिए रहते तो बच्चों को जो दोपहर में जो पोषक आहार दिया जाता है वो पोषक आहार मिलता कि नहीं मिलता? मिलता सभी को। चार्ज अगर नहीं भी लेते अपने रिक्शा से दे भी सकते थे, उन्होंने बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज प्रभात मीडिया में। मैं मौजूद हूँ इस वक्त जिला परिषद हाई स्कूल सिरपुर में। बताया जा रहा है कि 31 अक्टूबर को यहाँ के जो मुख्याध्यापक है वो रिटायरमेंट हो गए। उसके पे 5 शिक्षक है, उसके बावजूद यहाँ पे जो शिक्षक है वो कोई मुख्याध्यापक का पदभार स्वीकारने को तैयार नहीं है। गढ़ शिक्षण अधिकारी द्वारा आदेश की अवहेलना हो रही है, ऐसा लग रहा है। आइए जानने का प्रयास करेंगे यहाँ के शिक्षकों से कि मुख्याध्यापक का पदभार स्वीकारने को तैयार क्यों नहीं है, और दिवाली के बाद जो यहाँ पे स्कूल चालू हुई उसमें पोषक आहार भी बच्चों को नहीं दिया। क्या हो सकता है कारण, पूरा यहाँ की जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। आइए जानते हैं। पूर्व जिला परिषद स्कूल में लगभग 4 से 5 शिक्षक है। बताया जा रहा है कि आज 2 शिक्षक छुट्टी पर है। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे जो मुख्याध्यापक 31 अक्टूबर को रिटायरमेंट हुए, उसके बाद यहाँ के जो शिक्षकों ने मुख्याध्यापक का पद क्यों नहीं लिया गया, जबकि बताया जाता है कि दूसरे स्कूल के जो मुख्याध्यापक है यहाँ पे आज मुख्याध्यापक का पद लिए। सर क्या नाम आपका? मैं BS साठाने 3री कक्षा में पढ़ा था। सर आज यहाँ पे मुख्याध्यापक के पदभार पर बनाथर के मुख्याध्यापक जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से यहाँ पे पदभार संभाल रहे हैं सर। तो आपके स्कूल से किसी ने पदभार मुख्याध्यापक क्यों नहीं लिया गया, क्या कारण है? वो क्या है सर कि मैं 7/11/96 में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा, और मैं यहाँ 15/11/2007 में आया हूँ। तो मेरी सेवा ज्येष्ठता कम हुई है, तो सेवा ज्येष्ठता के अनुसार पदभार सौंपा जाए, यही मेरी इच्छा है। आपने गढ़ शिक्षण अधिकारी ने मुख्याध्यापक का पद देने को तैयार थे? गढ़ शिक्षण अधिकारी ने पूछे थे, लेकिन मैंने प्रश्न रखा वो जो आपको बताया अभी। ठीक। दूसरे भी सर है, उनसे जाना। सर क्या नाम आपका? मैं SM नागपुर है सर। आपको मुख्याध्यापक का पद देने को गढ़ शिक्षण अधिकारी तैयार थे? हाँ सर थे, पर क्यों नहीं लिया गया आपने? सर मेरे से यहाँ पे वरिष्ठ शिक्षक है, मैं यहाँ पर सबसे जूनियर शिक्षक हूँ, इसलिए मैंने इस पद लेने के लिए असहमति जताया हूँ। हम आपको मुख्याध्यापक का पदभार लेने के लिए गढ़ शिक्षण अधिकारी ने पदभार देने का बोला गया था? हाँ सर, मुझे बोला गया था। मैं 2018 से यहाँ पर कार्यरत हूँ और 2018 से ये पदभार मेरे पास कभी नहीं आया, तो मुझे प्रशासन का कोई भी अच्छे से जानकारी नहीं है। मैं हमेशा क्लास में ही यानी क्लास टीचर का ही काम करती आई हूँ, प्रशासन का कोई कार्य मैंने आज तक नहीं किया। तो मेरे से यहाँ से सेवा ज्येष्ठ शिक्षक भी यहाँ हैं और पद ज्येष्ठ शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि 6वीं से 8वीं क्लास पढ़ाते हैं, पदवीधर शिक्षक हैं यहाँ पर। इसीलिए मैंने पदभार लेने से इनकार किया। हम दिवाली के बाद जो छुट्टी लगी उसके बाद में जो बच्चों को भी 2-3 दिन से पोषक आहार नहीं दिया जा रहा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सर जिम्मेदार तो ऐसा कुछ, मैं प्रशासन से संबंधित नियम मैं नहीं जानती कि जिम्मेदार कौन होगा। जो यहाँ पे ज्येष्ठ शिक्षक थे, यानी जो अभी रिटायर शिक्षक हुए हैं, उन्होंने चाबी किसको सौंपे? यहाँ पे किसी ने मुख्याध्यापक का पद नहीं लिया, तो वरिष्ठ अधिकारियों को तो पता होगा ना कि इससे क्या नियम है आगे। सर ये बताइए मुझे, छुट्टी कब तक थी आपकी और कब से यहाँ पे स्कूल में आना चालू किया अभी दिवाली के बाद? छुट्टी 22 तारीख से 12 तारीख तक के दीपावली की छुट्टी थी सर। शनिवार को सर स्कूल खुली पर स्कूल बंद थी बोल रहे हैं। स्कूल में सभी आए थे। शनिवार को आप आए थे? हाँ सभी लोग आए थे। आपके स्कूल के अध्यक्ष साहब बोल रहे हैं कि शनिवार को स्कूल बंद थी? नहीं, शनिवार को स्कूल खुली थी सर। क्या बताएंगे अध्यक्ष साहब? आपने बताया कि शनिवार को स्कूल बंद थी, क्या बताएंगे? मैं तो आया नहीं था, मेरे को भी पता नहीं। बच्चों ने बताया कि सोमवार से 14 तारीख से खुलने वाली है करके आया दिया ना। पहले छुट्टी में भी कि 14 तारीख को। मैम आप शनिवार को आए थे? हाँ सर आए थे। सर आप आए थे? आए थे, शनिवार को स्कूल शुरू थी, कल बच्चे नहीं आए थे, पूरे टीचर आए थे। सर आप आए थे? हाँ जी हाँ। सर आप बताओ, ये 2 शिक्षक जो आज एब्सेंट है, हाँ। ये किसको इन्होंने मतलब अर्जी वगैरह दिए होंगे? एक तो
कुराय सर है, IAS कुराय सर, उन लोगों ने मेरे घर में एप्लीकेशन ला के दी है। और कोरे मैडम है, उन्होंने अपने हाजिरी में रखे थे वो एप्लीकेशन। उन्होंने कॉल किए थे मेरे को कि मेरा एप्लीकेशन रख देना ऑफिस में, तो मैं मैडम ने जो बुलाया एप्लीकेशन और रख दिए वो। सभी यहाँ जो कार्यरत शिक्षक है उनकी हमने प्रतिक्रिया लिए है। सभी ने अपना अपना पक्ष रखा हुआ है कि कोई पदवीधर है, कोई जो सीनियर सर है उसको रखना चाहिए। पर गढ़ शिक्षण अधिकारी जब आदेश निकालता है, नियम तैयार करता है, तो किसी ने न किसी ने एक मुख्याध्यापक का पदभार संभालना चाहिए था। सवाल ये है कि दूसरे गांव से मुख्याध्यापक की पोस्ट पर रहने के बावजूद भी यहाँ पे उस शिक्षक को लाकर यहाँ का भी मुख्याध्यापक का पदभार दिया गया। पर यहाँ पे जो 5 शिक्षक है वहाँ से कोई भी शिक्षक को पदभार मुख्याध्यापक का दिया नहीं और किसी ने कोई भी शिक्षक लेने को तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखते हैं खबर प्रकाशित होने के बाद इन जो कारण से इस तरह जो बोगस कारोबार या अंजाम दे रहे, इस तरह के जो कार्य हो रहे, ये रुकते हैं या नहीं रुकते, देखने लायक रहेगा। यहाँ कुछ बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, उनसे भी कुछ प्रतिक्रिया लें। क्या बताएं, क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष लालचंद देरनी है। दिवाली की छुट्टी खत्म होने के बाद कौन से दिन से स्कूल आ रहे हैं आप? हम सोमवार से। शनिवार को क्यों नहीं आए थे? शनिवार को क्यों नहीं आए थे? सोमवार से क्यों आए? हमको पता ही नहीं था कि स्कूल लेकर छुट्टी कौन ने बताया था आपको, कब तक है करके? छुट्टी को नहीं बताया था। ये बताओ, अभी दिवाली के बाद में पोषक आहार मिला क्या आपको? आज जो मिल रहा है दिवाली के बाद अब कब मिला पोषक आहार? आज अभी तक 2-3 दिन से जो स्कूल थी उस समय पोषक आहार मिला क्या? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा था? पता नहीं मेरे को। ठीक है, आपको पोषक आहार मिला 2-3 दिवाली के बाद? नहीं, क्यों नहीं मिल रहा था? पता नहीं। आज मिल रहा है? यस। क्यों नहीं मिल रहा था पोषक आहार? मालूम नहीं क्यों नहीं मिल रहा था पोषक आहार? सर, मालूम नहीं दिवाली के बाद पोषक आहार क्यों नहीं मिल रहा था? सर, पता नहीं। क्यों नहीं मिल रहा था पोषक आहार? सर, पता नहीं। क्यों नहीं मिल रहा था पोषक आहार? पता नहीं। क्यों नहीं मिल रहा था पोषक आहार? पता नहीं। बेटा, शनिवार को स्कूल चालू हुई थी, सोमवार को स्कूल चालू हुई थी? शनिवार को आए थे आप? यस। पोषक आहार क्यों नहीं मिल रहा है 2 दिन से दिवाली से? हेडमास्टर नहीं थे इसलिए पोषण आहार नहीं मिल रहा नहीं मिल था। रहा। पढ़ाई हो रही थी? यस। आपको पोषक आहार मिल रहा था? सर नहीं। आपको मिल रहा था? नहीं। दिवाली के बाद एक यहाँ के जो मुख्याध्यापक है वो रिटायरमेंट हो गए थे, उसी वजह से पोषक आहार नहीं मिल रहा बोल रहे थे। पर यहाँ पे 5 शिक्षक है वो कार्यरत है, उसके बावजूद भी इनको पोषक आहार नहीं दिया गया। ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पे 2 से 3 दिन से पोषक आहार नहीं बन रहा था और आज पोषक आहार बन रहा है। आइए जानने का प्रयास करेंगे कि 2 दिन लगभग पोषक आहार क्यों नहीं बना गया। सोमवार और बुधवार को पोषक आहार जो आपको जो खिचड़ी बच्चों को देते हो वो क्यों नहीं बनाए थे? एचएम नहीं था ना। एचएम नहीं थी, चाबी नहीं थी इसलिए। एचएम कौन है यहाँ? पहले सेवार सर थे, अभी उसके बदले पे बने नहीं। अभी अब कौन बन रही है मालूम नहीं, पर सेवार सर थे वो भी नहीं आए थे। तो आप लोग को जो सोमवार और बुधवार को पोषक आहार का जो सामान रहता है वो दिया नहीं गया था? नहीं दिया था। तो आपने मांगने का प्रयास नहीं किया? नहीं मांगे जरूर, पर चाबी नहीं थी उनके मांगे पास। आपने? तो यहाँ के सर कुछ मांगे, क्या बोले उन्होंने? चाबी नहीं अपने पास बोले। चाबी नहीं? फिर ये एचएम नहीं है बोले ना, तो फिर आपने बनाया नहीं बनाया। कब से एचएम साहब रिटायरमेंट हुए यहाँ के? वो अभी दिवाली के पहले छुए। दिवाली के बाद से पूरा पोषक आहार बन रहा है। तो आज जो पोषक आहार बन रहा है, आज बन रहा है। ये आज कैसे क्या पोषक आहार बन रहा है? ने दिए ना, क्या कौन ने दिया? सर ने दिए ना। कौन थे सर ने? अब वो क्या नाम है, नए वाले? नए वाले सर ने। क्या नाम है उनका? उसके अभी क्या है पता नहीं। क्या बना रहे हैं आज आप? दाल बना रहे हैं। दाल और दाल है, चावल है। यहाँ के जो एचएम है वो रिटायरमेंट हुए थे, इस वजह से ये हो सकता है, इसलिए इनको दिवाली के बाद जो छुट्टी खत्म हुई उसके बाद इनको पोषक आहार का सामान नहीं दिए गए, इसीलिए उन्होंने नहीं बनाया। पर आज कोई नए एचएम आए, इनका कहना है, और आज इनको पोषक आहार का सामान मिला तो बनाने का प्रयास किया। शाला समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी हमारे साथ में, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या बताएंगे 2 से 3 दिन या दिवाली के बाद में यहाँ पे पोषक आहार क्यों नहीं बनाया, क्या है कारण? और वो एचएम 31 नवंबर को रिटायर हो गए थे, तो उसके कारण वो क्या है, कोई किसी ने चार्जर लिया नहीं। स्कूल चालू हुई तो 15 दिन की छुट्टी थी, तो चालू हुई तो चार्जर लिए नहीं, उसके कारण फिर खाना वगैरह बनाने। तो सर स्कूल बंद थी क्या? हाँ, 15 दिन की छुट्टी थी ना। नहीं अभी हाँ, चालू है, सोमवार सोमवार छुट्टी नहीं थी, स्कूल चालू था पर पोषक आहार नहीं दिया गया। हाँ, तो वो एचएम का पद जो था वो खाली था, तो उसको चार्जर किसी ने लिया नहीं, दूसरे यानी सर लोगों ने। हाँ, सब सर लोग को बोला गया, हमने यानी सवाल लिए बैठे थे, तो किसी ने लेने को तैयार नहीं है, उसके कारण फिर आज क्यों बन रहा है पोषक आहार यहाँ पे? आज यानी वो बीओ सर भी आए थे और उनने भी बोले उन सर लोगों को, तो उनने चार्जर नहीं लिए, तो फिर बाहर से सर को बुलाया बनातर से। कुछ शाला समिति जो होती है उसके सदस्य भी यहाँ पे, कुछ उनसे भी जानकारी। तो क्या बताएंगे, यहाँ बता रहे अध्यक्ष साहब की यहाँ स्कूल के जो शिक्षक है वो एचएम का पद लेने को तैयार नहीं, क्या है कारण?
क्या है तो वही है, पद नहीं लिए अपनी। क्यों नहीं ले रहे? कितने शिक्षक है यहाँ पर? 5 शिक्षक में अगर गढ़ शिक्षण अधिकारी या शिक्षण अधिकारी आदेश डालता है उसकी अवहेलना हो जा रही है, ऐसा लग रहा है क्या? शिक्षण अगर उनके चलो एचएम का पद दे रहे हैं उनको, पर वो पद ग्रहण करने को तैयार नहीं, क्या है कारण, क्यों नहीं ले रहे? वो पदवीधर के हिसाब से लेना चाहते थे, जिसका पदवीधर अगर से बड़ी हो पोस्टिंग सीनियरिटी के हिसाब से, तो उस हिसाब में कौन से सर बैठ रहे हैं या मैडम बैठ रही है ये तो अपने को मालूम नहीं, उस हिसाब से वो अपने लेने के लिए इनकार थे। तात्पुरता पदभार के लिए अगर दिया भी जाता है तो जो यहाँ पे पुराने सर होंगे या जिसको क्वालिफाई है, जिसको अच्छा समझता है, उसको भी पदभार दिया जाता है, पर 5 सर में से कोई पदभार लेने को तैयार क्यों नहीं था? क्या कारण है? ये तो कारण अपने को भी नहीं मालूम सर, बताया नहीं और अपने को मालूम नहीं इसका कारण। क्या बताएंगे आप? कारण तो सर बताएंगे ना, मतलब 5 सर यहाँ पे एचएम का चार्ज लेने को तैयार नहीं है। वो तो मुद्दा वही बताएंगे ना, 5 सर बताएंगे। चार्ज अगर लिए रहते तो ये पोषक आहार उनको मिलता कि नहीं मिलता? मिलता, पोषक आहार मिलता है बच्चों को, स्कूल जैसे चालू हुए वैसे पोषक आहार मिल जाता बच्चों। मतलब ऐसा लगता है कि आपको पोषक आहार नहीं मिलने का ये 5 शिक्षक जिम्मेदार होंगे, क्योंकि अगर इन्होंने चार्ज लिए रहते तो बच्चों को जो दोपहर में जो पोषक आहार दिया जाता है वो पोषक आहार मिलता कि नहीं मिलता? मिलता, सभी को मिलता, सभी को मिलता। चार्ज अगर नहीं भी लेते अपने रिक्शा से दे भी सकते थे, उन्होंने बच्चों लिए नहीं। सोच सकते हो जिला परिषद का ये स्कूल है, यहाँ पे लगभग 4 से 5 शिक्षक है, एक मुख्याध्यापक जो थे वो रिटायरमेंट हो गए और कोई शिक्षक यहाँ पे एचएम का पदभार लेने को तैयार नहीं है। पर पदभार अगर नहीं लेते, पर पोषक आहार का भी अगर ये जो खिचड़ी वाली जो पोषक आहार की जो बाई है ये बनाती है, अगर उनको सामग्री अगर मिल गई रहती तो पोषक आहार मिल गया रहता और बच्चों को 2 दिन तक पोषक आहार से इन्होंने वंचित किया है। बने रहे तब तक के लिए इस तरह खबर देखने के लिए न्यूज़ प्रभात मीडिया को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खबर देने के लिए संपर्क करें। न्यूज़ प्रभात से महेंद्र लिल्लारे, गोंदिया।